हेलो दोस्तों, आज सिनेमा लवर्स के लिए, खास तौर से इंडियन सिनेमा लवर्स के लिए थोड़ा सा सैड दिन है, क्योंकि भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज कलाकार रहे मनोज कुमार का निधन हो गया है। और अब उनके बारे में जितना जिसको भी पता है वो हर कोई बता रहा है, और मेरी भी थोड़ी सी मेमोरीज जो है उनकी फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। और सिनेमास चैनल पर अगर भारतीय सिनेमा की किसी दिग्गज की बात ना हो तो ये थोड़ा सा अफसोस वाली बात हो जाएगी। तो उनको लोग जानते हैं भारत कुमार के नाम से, क्योंकि देशभक्ति फिल्में उन्होंने इतनी ज़्यादा की थी कि उतना ज़्यादा किसी और ने नहीं की। और क्रांति कुमार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एकदम ऐसे दौर में क्रांतिकारी फिल्में बनाई थी, एकदम गवर्नमेंट से पंगे लेने वाली फिल्में बनाई थी, जिसके बारे में आज की फिल्म इंडस्ट्री में कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि वो सरकारें भी अलग थी, वो दौर भी अलग था, तब लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा देने वाली चीज़ें नहीं होती थी। और इसके अलावा मनोज कुमार को लोग जानते हैं शाहरुख खान से दुश्मनी के मामले में। उनकी शाहरुख की एक फिल्म आई थी 2007 में, ओम शांति ओम। उसमें एक सीन रहता है जिसमें मनोज कुमार का एक कैरिकेचर स्टाइल जो है, वो चेहरे पे हाथ लगाने वाला, वो किसी ने कॉपी कर लिया था। और इस बात से मनोज कुमार बेहद नाराज़ हुए थे। ज़्यादातर फिल्मकारों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े किसी और सेलिब्रिटी के ऊपर वो कुछ बना रहा है या अपने फिल्म में ले रहा है तो उसको बड़े लाइटली लेते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन मनोज कुमार इस बात पर बुरा मान गए थे, और कुछ जगह तो खबरें दिखी कि 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी भेज दिया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई वो पता नहीं, लेकिन वो दुखी तो हुए थे, और वो दुखी रहे आखिरी दम तक। और काफ़ी सुनाया भी था शाहरुख खान को, फराह खान को, इस अपने गेटअप का गलत इस्तेमाल करने के चलते। और तब हमको पता लगा कि पुराने ज़माने के जो एक्टर्स हैं वो अपने आप को कितना ज़्यादा सीरियसली लेते थे, अपनी इमेज को कितना ज़्यादा सीरियसली लेते थे। और मनोज कुमार आज के दौर में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने देशभक्ति फिल्में ही नहीं बनाई, सिर्फ देशभक्ति गाने ही नहीं गाए, उन्होंने उस दौर में बनाए जब जैसा आज का दौर है उसी तरह तब का भी हुआ करता था। इवन इमरजेंसी वगैरह लग जाया करती थी एकदम खुल के, तब भी मनोज कुमार ने सरकार की आंखों में आंखें डालकर ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो आम जन से जुड़ी हुई होती थी, जिनके विषय जो है वो सरकार को कुरेदने वाले, परेशान करने वाले होते थे और आम आदमी की बात करने वाले होते थे। क्रांति, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान, 10 नंबरी और शोर। और शोर मूवी तो बहुत छोटे सब्जेक्ट पर बनी थी, ध्वनि प्रदूषण के, जिनके बारे में बनाने के लिए आजकल कोई फिल्मकार सोच भी नहीं सकता। ऐसी फिल्में थी जो सरकार को तकलीफ दे सकती थी। यहाँ तक कि जो शोर थी और 10 नंबरी थी, उसके चक्कर में तो गवर्नमेंट से पंगा भी हो गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी। शोर फिल्म जो है उसके चक्कर में केस कर दिया था उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर, और शायद वो पहले ऐसे फिल्मकार थे जो भारतीय सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और केस जीत के आए। लेकिन उससे उनकी फिल्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो फिल्म सरकार दिखाना नहीं चाहती थी सिनेमाघरों में, उसको दूरदर्शन पर रिलीज़ कर दिया, और उसकी वजह से फिल्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आप ये याद रखिए कि मनोज कुमार हारे नहीं, उसके बाद भी फिल्में बनाते ही रहे, और उनकी कितनी कामयाब फिल्में थी। लेकिन गाना जो एक सबसे ज़्यादा सुपरहिट है वो दिल तोड़ने वाला नहीं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे ना, जो देशभक्ति गाना है, जो किसी भी नेशनल हॉलीडे पर अगर बजे नहीं, खासतौर से राष्ट्रभक्ति वाले दिन, तो समझ लो कि एकदम अधूरा ही रह जाता है। वो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। उसकी शुरुआत होती ना, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। अब उस गाने को तो सुनो तो ऐसा लगता है कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, और वहीं से फिर रुक गया, ज़ीरो के आगे से बेचारा कुछ दे ही नहीं पा रहा है। और उसके बाद उस गाने की हर एक लाइन आज के हिसाब से अगर उसको कनेक्ट करोगे तो ऐसा लगेगा कि अपने देश में सब कुछ उल्टा हो रहा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। आजकल तो प्रीत दिख नहीं रही, हर तरफ नफरतों का माहौल है। इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जिसके लिए मनोज कुमार को याद रखा जाना चाहिए, ऐसा कहना है हमारे दोस्त अनिमेश मुखर्जी का। वो बताते हैं कि मनोज कुमार ने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जो भारतीय जनमानस की ज़बान पर बिल्कुल चढ़ गए हैं। पहली बार में सुनने के बाद वो गाने वायरल हो जाते थे उस ज़माने में, जब वायरल का ज़माना ही नहीं था। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए, महंगाई मार गई, कस्में वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। लंबी लिस्ट है शानदार गाने जो मनोज कुमार ने दिए हैं, जो आज तक लोगों की ज़बान पर चढ़े हुए हैं। कैसा लगा आपको उनके बारे में ये जानकर बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।